हेलो दोस्तों, एपीएससी मतलब आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में 264 वैकेंसीज पे जेईएन जूनियर इंजीनियर की भर्ती पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस 264 जेईएन की भर्ती के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएससी का यह रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ है, जिसमें पीएचईडी के जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है। टोटल 264 वैकेंसीज हैं और ब्रांच वाइज अगर हम बात करें तो जेईएन सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 212 वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 26 वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 13 वैकेंसीज हैं और जूनियर इंजीनियर केमिकल की भी 13 वैकेंसीज हैं। ये थी हमारी इंडिविजुअल ब्रांच वाइज वैकेंसीज। अब हम इसमें फर्दर बात करें कि पे स्केल क्या रहने वाला है, तो दोस्तों एपीएससी में जेईएन का पे स्केल 14,000 टू 70,000 के बीच में रहेगा। इसी के अलावा आपके पास जो भी एएन इसी के साथ साथ आप जेईएन बनने पे जो भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स के एंटाइटल होंगे, वो सारे पर्क्स एंड बेनिफिट और अलाउंसेस भी आपको यहां पर मिलेंगे। अब हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इस जेईएन की पोस्ट के लिए आपको एक परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम होना चाहिए। मतलब आप एक असम के परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहीं बाहर से हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आप रेसिडेंट, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल, वो असम का ही होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। अब ये जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी ब्रांच की, ये इंडिया में किसी भी एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो सकती है, बस आपका डोमिसाइल असम का होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए और जूनियर इंजीनियर केमिकल का आपका 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपको मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स होना चाहिए। ये जो एज लिमिट है मिनिमम 18 मैक्सिमम 38, ये 1 जनवरी 2023 को कैलकुलेट की गई होगी। मतलब 1 जनवरी 2023 तक मिनिमम 18 मैक्सिमम 38 ईयर्स आपकी एज लिमिट हो तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो अपर एज लिमिट में यहां पर रिलैक्सेशंस अलग अलग कैटेगरी को दिए गए हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब हम इसकी बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो दोस्तों यहां पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म 6 नवंबर 2023 से भरने चालू होंगे और 5 दिसंबर तक यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ यहां पे एप्लीकेशन फीस भी है, जो 2 दिन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं। 7 दिसंबर 2023 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भर देनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, डेट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म 5 दिसंबर तक भर सकते हैं और फीस 7 दिसंबर तक भरी जा सकती है। फीस कितनी है? अलग अलग कैटेगरी की एप्लीकेशन फी, प्रोसेसिंग फी और टैक्सेस मिलाकर टोटल फी मैं आपको बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी की टोटल फीस है 297 रुपीज एंड 20 पैसे। एससी, एसटी, ओबीसी एंड एमओबीसी कैटेगरी की टोटल फीस है 197 रुपीज एंड 20 पैसे। बीपीएल कैंडिडेट्स की टोटल फीस है 47 रुपीज एंड 20 पैसे और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की टोटल फीस है 47 रुपीज एंड 20 पैसे। अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहेगा दोस्तों? यहां पर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी में, आपने देख लिया कि अगर आपकी एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आप असम का डोमिसाइल भी है, तो यहां पर आप apscrecruitment.in इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि सारे फॉर्म्स भरते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर दीजिए और अपने फॉर्म की एक कॉपी को डाउनलोड करके आप अपने पास सेव भी करके रख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पर एग्जाम होगा या नहीं होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या इंटरव्यू भी है। तो दोस्तों अभी तक जितनी भी चीजें यहां पर बताई गई है, उन चीजों के बेसिस पे जेईएन पे आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, आपने फॉर्म प्रॉपर्ली भरा है, तो आपके फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हुए
तो एग्जाम भी करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज भी हो सकती है। अभी तक इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है कि इसका एग्जाम होगा ही या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलावा और कोई स्टेज भी यहां पर होगी। तो अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उस बेसिस पे हम केवल इतना ही स्टेट कर सकते हैं कि आप अगर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर्ली मीट करते हैं तो आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होंगे तो एक नई अपडेट आ जाएगी जिसमें एग्जाम या और किसी स्टेज जो इंट्रोड्यूस की जाएगी शॉर्टलिस्टिंग के लिए, उस स्टेज के बारे में बता दिया जाएगा। अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम का सिलेबस बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, और अगर कोई और स्टेज भी आती है तो उस स्टेज के बारे में भी सारी डिटेल्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट apscrecruitment.in इस वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट्स एपीएससी के जूनियर इंजीनियर एग्जाम की भर्ती के लिए। और फर्दर अपडेट्स के लिए या और कोई भी अगर इसमें कोई नोटिफिकेशन में और कोई अपडेट आती है एग्जाम से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो वो भी हम आपको लेके आएंगे सिर्फ निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.